कि चलते फिरते में हिज एमिनेंस मौलाना खुशसार साहब से हमारी मुलाकात हो गई है। उनसे एक छोटी सी बातचीत सुनिए। मौलाना साहब आदाब अर्ज़। आदाब अर्ज़। आपकी आने का यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे भी खुशी हो रही है कि मैं आपसे पहली मरतबे भेंट कर रहा हूँ। शुक्रिया मौलाना साहब। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे सुनने वालों को अगर हो सके तो आपकी यात्रा के बारे में हमें कुछ सुना सकते हैं? यकीनन, क्यों नहीं। मैं वहाँ साउथ अफ्रीका गया जी। और वहाँ जाने के बाद मैंने वहाँ के लोगों को बहुत अच्छा पाया और मेरा ये सफ़र, मेरी यात्रा बहुत कामयाब रही। मुझे हर तबके के लोगों से मिलने का मौका मिला और मैंने हर तबके के लोगों को देखा और मैं ये ख्याल कर सकता हूँ कि जिस मिशन पर मैं गया था मैं अपने मिशन में पूरी तरह कामयाब रहा हूँ। अगर कोई ख़ास सवाल हो तो मुझसे आप पूछिए। जी मेहरबानी मौलाना साहब। हम तो जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में ये रंग यानी कलबा है वहाँ पर। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आपको यह कुछ यानी इसके बारे में कुछ महसूस हुआ वहाँ पर? मैं, जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है, मैं गया तो एक आध मकाम पर ज़रूर मैंने इसको फील किया, लेकिन इसके अलावा जहाँ भी मैं गया मेरी स्वागत लोगों ने किया और उस स्वागत करने वालों में वाइट एंड ब्लैक जितने थे सब ने स्वागत किया। ये ज़रूर है कि साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट अपने ख्याल के मुताबिक जिस पॉलिसी को वो अपनाए हुए है वो ये समझती है कि इसी में कामयाबी है। इसके अलावा अगरचे वहाँ के बाज़ लोगों को ये पॉलिसी पसंद नहीं, लेकिन इसके कुछ फ़वाइद भी हैं और वो ये हैं कि इस तरह से हर आदमी को अपने अपने ख्याल के मुताबिक, कल्चर के मुताबिक अलग रह करके ज़िंदा रहने का और अपने अपने सर्किल में तरक्की करने का मौका मिलेगा। तो इस हैसियत से जब मैंने वहाँ पर ये पॉलिसी देखी तो मैंने ये समझा कि जो चीज़ें आपस में मिलकर रहने से जो गलत तरीक़े उनके अंदर पैदा हो गए थे अब वो तरीक़े ख़त्म हो जाएंगे और अलग अलग सर्किल में वो अपने अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। बहुत मेहरबानी मौलाना साहब। अब हमें बता सकते हैं कि वहाँ के जो ये इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उनसे तो आपकी मुलाकात हुई ही होगी। हमें आप बता सकते हैं कि आपका स्वागत वहाँ पर कैसे हुआ? मेरे स्वागत करने वालों में केप टाउन और डरबन में मुसलमानों की बहुत बड़ी गैदरिंग और बहुत बड़े इज्तिमा ने मेरा स्वागत किया। एयरपोर्ट के अलावा मैं जहाँ कहीं भी गया तमाम एसोसिएशन ने, वहाँ के जितने इदारे हैं सब ने मेरा स्वागत किया और हर तबके के लोगों से मिलने का मौका मिला। मेरी मुराद ये है कि मैं डॉक्टरों से भी मिला, प्रोफेसर से भी मिला, जो टीचर्स हैं उनसे भी मिला, जो लॉयर हैं उनसे भी मिला और इसके अलावा जो बिजनेसमैन हैं उनसे भी मुझे मिलने का मौका मिला और मैंने ये महसूस किया कि वो लोग अपने मकाम पर बहुत अच्छे हैं, उनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी है और तिजारत के फील्ड में भी वो कामयाब हैं और अपने अपने सर्किल में वो अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मौलाना साहब, आपका मिशन क्या था? मेरा मिशन सिर्फ ये था कि मैं इस्लाम की सच्चाई और इस्लाम की हकीकत को लोगों के सामने पेश करूं और मैं ये बताऊं कि इस्लाम एक अमन वाला मज़हब है और पूरी दुनिया में वो अमन की तालीम देता है। मैंने इसी हैसियत से इस्लाम को वहाँ पेश किया और जहाँ भी मैंने इस्लाम की इस पोजीशन को पेश किया लोगों ने इसको पसंद किया और पसंद करने वालों में सिर्फ मुसलमान ही नहीं थे बल्कि हर कौम के लोगों ने इस्लाम के इस अमन मिशन को पसंद किया। मौलाना साहब, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत मेहरबानी और मुझे बहुत आशा है कि मॉरिशस वालों भी आपको सुनकर बहुत खुश होंगे। मेहरबानी मौलाना साहब। मैं भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरह से मेरी आवाज़ मॉरिशस की जनता के सामने पहुँच रही है और मॉरिशस की जनता से साउथ अफ्रीका की जनता भी यही आशा करती है कि आपस में मिलजुल करके नए रंग और नए रूप का दुनिया के अंदर ये कौम मुजाहरा करेगी और पूरी दुनिया को ये साबित कर सकेगी कि मॉरिशस में रंग और रूप का कोई सवाल नहीं, सब आपस में मिलजुल कर भाई भाई हैं। मेहरबानी मौलाना। इसके बाद